हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 6 फ्रेंड्स, और सुबह की शुरुआत हमारी जो रूटीन की हो चुकी है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया और ये देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट में पूरी नाइट बारिश हुई है फ्रेंड्स। वही है कि कभी स्पीड कम हो जाती थी बारिश की, कभी फिर ज़्यादा कर करके बारिश। तो यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत में ही मैं पी रही हूँ बासी मुँह पानी बिना ब्रश किए हुए। अब बहुत लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन ये मेरी हमेशा की आदत है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये मुझे आदत है। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्रश कर ले रही फ्रेंड्स। उसके बाद मैं करूँगी फेस वॉश। और 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में आया था कमेंट कि आप कौन सा फेस वॉश करती है, तो मैं इसका लोटस का वाइट ग्लो फेस वॉश यूज़ करती हूँ। 1-1.5 साल के करीब होने वाले हैं, मैं कंटिन्यू अभी उसी को यूज़ कर रही हूँ। वही बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो अभी तो मेरी ऑल मतलब फेवरेट है अभी के इतने टाइम से वही मेरी, तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस हमने ब्रश कर लिया था फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे मैं करूँगी फेस वॉश। और सुबह की शुरुआत मेरी वेट लॉस जर्नी की कुछ इसी तरीके से हो रही है। और जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है फ्रेंड्स, मेरा रूटीन ना बहुत अच्छा हो गया और बहुत स्मूथली जाता है और बहुत अच्छा जाता है। मुझे भी ना ये सब रूटीन फॉलो करने में ना मज़ा आता है। नहीं तो जब वेट लॉस जर्नी नहीं कर रही थी ना फ्रेंड्स, तो नॉर्मल डे में लेट से उठना, मतलब सब टाइम से उठ भी जाती थी तो इतना फुर्ती से सारी चीज़ें नहीं करती थी, क्योंकि एक ये रहता था ना कि करूँगी आराम से, खाना बनाऊँगी आराम से, ये करूँगी। लेकिन अभी तो एक टेंशन रहती है ना कि टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करने हैं, इस टाइम ये खाना है, उस टाइम वो खाना है। तो फिर उस वजह से टाइम टू टाइम हर चीज़ें मुझे निपटानी पड़ती है। तो हमने अच्छे से फ्रेश हो लिया फ्रेंड्स, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर मैं पानी गुनगुना करूँगी और मैं बनाऊँगी घी वाटर। अच्छा, हर दिन मैं एक्सरसाइज के बाद घी वाटर लेती थी, बट आज मैं पहले ले रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सो करके उठी हूँ ना फ्रेंड्स। और ये आलमंड्स ना फ्रेंड्स मैं नाइट में रखना भूल गई थी, तो अभी मैंने रख दिया है कि अभी भी खाने में मुझे टाइम है, तो और शाम को भी, तो जब तक ये सोक्ड हो जाएगा। तो हाँ, मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि मैं घी वाटर तो एक्सरसाइज करने के बाद लेती हूँ, बट आज मैं पहले ले रही हूँ क्योंकि आज मैं सुबह सो करके उठी हूँ ना, तो क्योंकि पूरी रात मौसम ख़राब थी, ठंडी ठंडी हवा चली है, तो मेरे ना टॉन्सिल में पेन सा हो रहा था, ऐसे हलक के पास ना सोइलिंग सा अंदर से फील हो रहा था। तो मैं सोची ना कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊँगी तो अच्छा रिलीफ मिलेगा, तो मैं सोची फिर मैं घी वाटर ही पी ले रही हूँ। तो बस 5-6 मिनट हो गए थे फ्रेंड्स मुझे ना ये पिए हुए घी वाटर। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ फ्रेंड्स, और मैं अभी बस वही वार्म अप वगैरह कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह। और मैं जो एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे इतना इफेक्ट मिल रहा है। मैं बस अभी आपको नहीं बताऊँगी, आप लोगों को धीरे धीरे ही बताऊँगी कि मेरा जो फर्स्ट डे हमने शुरू किया था फ्रेंड्स, तो मेरा टमी वगैरह सब काफ़ी हेवी हो गया था। मतलब कपड़े पहन रही थी ना, सूट वगैरह, तो उस पर टमी ऐसे फिट आ रहा था। तो मैं 5-6 ही दिन में जो टमी की ब्लोटनेस है ना, वो काफ़ी कम हुई है फ्रेंड्स। और बहुत, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना कि उससे टमी फैट ये सब जाता ही जाता, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो मेरे इंचेस भी थोड़े मुझे हल्के हल्के लग रहे हैं, क्योंकि मैं जो कपड़े अभी पहन रही हूँ ना, वो जो है ना, जैसे ये टी शर्ट फर्स्ट डे जिस दिन मैं पहना था उस दिन ज़्यादा फिटिंग आया था, और आज थोड़ा ढीला ढीला आया है। तो चलिए मैं अब एक्सरसाइज करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। हाथ धो करके मैं हो गई हूँ फ्रेश फ्रेंड्स, और अभी बज रहे 9, तो जा रही हूँ शैम के लिए पोहा बनाने, क्योंकि नाश्ते के लिए उन्होंने, मतलब वो ट्यूशन करा रहे हैं, वहाँ से आवाज़ लगा दी है। और शैम आज गए थे मॉर्निंग वॉक पे, तो इसलिए उनको ज़्यादा भूख लग रही है। और शैम ना हफ्ते में 1 से 2 दिन जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो उनसे मैंने कहा है कि मुझे भी लेकर के चलिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि नगमा तुम भी मॉर्निंग वॉक पर जाया करो। तो डियर, मैंने बहुत बार बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा भरा हुआ मोहल्ला टाइप का है, और यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे होता है ना कि बहुत जगह होता है कि थोड़ी दूर हट करके पार्क वगैरह हो, तो उसमें आप चले जाओ मॉर्निंग वॉक करके, खाली जगह मॉर्निंग वॉक करने। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है, और शैम जो जाते हैं यहाँ से काफ़ी दूर है, वो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने शैम से कहा, तो शैम ने कहा कि ठीक है तुमको भी ले जाएंगे। तो आज क्योंकि बारिश हो रही थी, रात भर हुई है फ्रेंड्स, तो कीचड़ कीचड़ था, ऐसा में तो मैं नकाब पहन के नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो सिर्फ शैम चले गए थे और मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं नकाब पहन के जाऊँगी तो पूरा नकाब कीचड़ कीचड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। और हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए शूज़ लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो है ना थोड़े से हील वाले स्लीपर हैं, तो उसको पहन करके चलने में ना मेरे एंकल में ना पेन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वो पहन करके उतना ज़्यादा मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाऊँगी। तो शैम को हमने कहा, तो शैम ने कहा कि ठीक है शूज़ भी तुमको दिला दे रहे। तो जब शैम शूज़ दिला देंगे तो सिर्फ सैटरडे और संडे, यानी कि हफ्ते में 2 दिन शैम मुझे मॉर्निंग वॉक पे भी लेकर के जाएंगे। आज नाश्ते में बनाऊँगी पोहा, क्योंकि शैम ने ही पोहे की खाने की फरमाइश की है। और लंच में आज कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो जा रही हूँ पोहा बनाऊँगी, और पोहा बनाने के साथ साथ आज लंच में सब्ज़ी वगैरह नहीं है, तो मैं चढ़ा दूँगी दाल चावल और थोड़े सा आलू बॉईल कर लूँगी, जिसका है ना भरता बना दूँगी। तो आज का हम लोगों का दोनों का लंच हो जाएगा, फिर बाकी डिनर में देखूँगी। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करके ना बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का फील हो रहा है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में हमने बताया था, लास्ट ब्लॉग में ना इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने बताया था कि इस सूट पर मैं दूसरे दुपट्टे डालती थी, ये दुपट्टा मेरा हो गया था, मिल नहीं रहा था,
तो हुआ क्या था फ्रेंड्स, मेरे दिमाग का कमाल देखिए कि जैसे होता ना कि जो पुराने कपड़े रिजेक्टेड कपड़े होते हैं जिस पे मैंने पोछा वगैरह लगाने के, कुछ पूछ पाछ करने के काम के आने के लिए एक मतलब छोटा सा पोटली में अलग से बना करके रखा था, उसी में ये दुपट्टा भी चला गया था और मुझे एक ज़रा समझ में नहीं आया और मैंने डाल करके ना पूरा को पैक कर दिया था, रख दिया था। तो फिर परसों 2 दिन पहले ना मेरा क्या मन में आया कि फिर से ढूंढ के देखती हूँ, तो मैं एक पोटली को फिर से खोली ना, तो जिसमें मैं पोछा वगैरह कभी लगाने के लिए जो रिजेक्टेड मेरे कुर्ती वगैरह थे, सूट्स वगैरह जो मैं नहीं पहन रही हूँ, तो उसमें देखा मैंने कि मैंने ना दुपट्टा भी अपना फोल्ड करके डाला हुआ था और वो किया हुआ था फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे ईद वाले जो सूट है, इस साल वाले नहीं, पिछले साल वाले ईद वाले जो मेरे ड्रेस थे, उसका भी दुपट्टा उसी में मेरे से गलती से चला गया था, तो उस दुपट्टा को भी निकाली और इसको भी निकाली। तो इसको तो अभी यूज़ करी, उसको मैंने रख दिया, उस सूट के साथ ही यूज़ करूँगी। अब वो सब सूट तो अभी आ भी नहीं रहा फ्रेंड्स, अब वेट लॉस करूँगी तभी आएगा, नहीं तो मेरा पिछले साल ईद वाला, इस साल ईद वाला वो सूट सब अब आना भी बंद हो गया, और पिछले साल वाला, उससे पिछले साल, वो तो नामुमकिन आएगा ही नहीं अभी किसी ज़िंदगी में। तो बस चलिए फटाफट पोहा बनाती हूँ। मैं जा रही हूँ कोकोनट वाटर पीने, क्योंकि शैम उधर ही से मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो मेरे लिए कोकोनट वाटर लेकर के आए थे। शैम के लिए ब्रेकफास्ट बनाने से पहले फ्रेंड्स मैं ले लेती हूँ कोकोनट वाटर। जब भी वेट लॉस जर्नी और डाइट स्टार्ट करो ना फ्रेंड्स, तो एक चीज़ गेस करना कि जैसे 5 से 6 दिन या 7 दिन होंगे तो आप अपने बॉडी में ना एक चेंज महसूस करोगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। कि जैसे कि ना आपको लगेगा कि बहुत बॉडी हल्की हल्की लगेगी, आपको ऐसे लगेगा, सामने वाले को नहीं लगेगा बट आपको लगेगा ना कि आप पतले हो रहे हो, आपका पेट कम हो गया, आपका ये कम हो गया, मतलब जहाँ जहाँ फैट है वो जगह से ना आपको ढीलापन लगेगा, ऐसा लगेगा कि कम हुआ है। तो आप समझ जाना कि आपकी जो वेट लॉस जर्नी आपने शुरू की है और डाइट एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो वो काम कर गया है, और ये गुड सिग्नल होता है, गुड साइन होता है। इसमें नींबू दे क्या? ठीक। पोहा तुम्हारा ट्राई करें। चूरा दूसरा लाइए ना? हाँ, अभी दूसरा लाई। अच्छा बना? इसका टेस्टी है। क्या हुआ? इस चूरा टेस्टी है, उसका नहीं बना अच्छा। पोहा के लिए चूरा चाहिए ना? थोड़ा मोटा वाला। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हाँ, नीम जैसा देखने से लग रहा है आपके फेस पे ही। मैं खा रही हूँ अभी फ्रेंड्स आलमंड्स और किशमिश। अभी खा रहे लेट से? हाँ, लेट से कैसे, सब चीज़ मैं नंबर बाय नंबर कर रही हूँ। सिर्फ मुझे मेरा थोड़ी देखना, आपका भी तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब टाइम से देना, तो उसमें तो मेरा भी अभी आपको दी, आपके बाद ही करूँगी। नारियल पानी पी ले। हाँ, कंटिन्यू बारिश हो रही है हल्की हल्की नहीं। जल्दी है ना? अभी 12:03 हो गए हैं। पोहा हमने ले लिया फ्रेंड्स, और अब जा रही हूँ मैं अपनी डाइट ब्रेक करने। मैं ना डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं 12 बजे के बाद ही कोई भी सॉलिड फूड खाती हूँ और 6 से 7 के बीच अपना डिनर भी कंप्लीट कर लेती हूँ, जो कि वेट लॉस में किसी को भी आप लोग सर्च कर ले यूट्यूब वगैरह पे, कहीं पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पोहा तो खा लिया फ्रेंड्स, बहुत तीखा लग रहा है, मेरे मुंह में ना मिर्ची चला गया, ऐसे मिर्ची मैं जान करके ही खाई हूँ और वो इतना स्पाइसी लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ, मगर हाँ टेस्ट ना ढंग का अच्छा हो गया उससे। सो अब मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स प्रोटीन पाउडर अपना, क्योंकि मैंने ना एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया था, तो मैं सोच रही हूँ अब ले लूँ ना। ये भी मैंने खा लिया फ्रेंड्स, अब लंबे टाइम तक मुझे भूख नहीं लगी। 1:30 बज गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दाल में तड़का लगाने। लंच तो मैंने कब का बना लिया था, दाल राइस और भरते के लिए आलू ना बॉईल कर लिए थे, लेकिन वही है ना फ्रेंड्स कि हल्दी ख़त्म था, तो थोड़ा सा तो जो था मैंने झाड़ करके डाल दिया दाल में, लेकिन उसमें हल्दी एकदम कम हो गई, तो कलर इतना ऑफ आया अजीब टाइप का, और टेस्ट भी मैंने किया तो उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने शैम को कहा, तो शैम तो उस टाइम से पढ़ा रहे थे तो उन्होंने नहीं लाया, फिर वो जब पढ़ा करके 12 बजे के करीब जा करके ला करके दिए। फिर मैं सोची अब क्या ही जाऊँ किचन में, दाल में तो सीटी वीटी लग गए थे, उसको घोट करके मैंने साइड रख दिया था। मैं सोची ना जिस टाइम शाम खाएंगे उस टाइम ही डायरेक्ट अब तड़का लगा दूंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ना आज दाल में गार्लिक का तड़का लगाया। मैं ऐसे ही चेंज करती रहती हूँ, कभी ज़ीरा का, कभी लहसुन का, और कभी इसका ये प्याज का, ये सब का, कभी मसाले वाला भी तड़का, लेकिन वो तड़का लगाए हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे बस आलू का ना भुर्ता बना ले रही हूँ फ्रेंड्स, कच्चे वाला बनाऊँगी, फ्राई करके नहीं बनाऊँगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ की कमी है, वो है क्या, धनिया पत्ती और मस्टर्ड ऑयल। मतलब इसमें मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ख़ास होता है फ्रेंड्स, इससे ही इसका पूरा फ्लेवर अच्छा आता है, बट नहीं था तो मैं जो भी है उसी से बना करके शैम को दे दूँगी लंच। और इसमें मैंने वही प्याज, ग्रीन चिली और उसके बाद चॉप करके डाला है, देन फिर इसमें डाला जीरा गोल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नींबू,
नमक और अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा ना शैम के लिए चिप्स भी हमने फ्राई कर दिया है। तो बस शैम को दे रही हूँ खाना, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊँगी। यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं चिकन सूप और शाम के 7 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं ना डायरेक्ट किचन से ब्लॉग ख़त्म करके डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। हुआ क्या फ्रेंड्स कि मुझे ना, मैंने सुबह में आप लोगों को बताया कि मुझे ना सो करके ही उठी थी तो थोड़ा ना बदन हाथ में पेन और फीवर सा अंदर से लग रहा था और टॉन्सिल में पेन हो रहा था। तो फीवर उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, बट हाँ टॉन्सिल में पेन हो रहा था। तो मुझे लगा ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश कंटिन्यू हो रही, मौसम एकदम ठंडा बना, इस वजह से मुझे नाइट में सर्दी वगैरह असर हो गई होगी। लेकिन यहाँ रीज़न क्या हुआ पता है फ्रेंड्स कि कल ना बारिश जब हो रही थी ना तो मैं कुकिंग कर रही थी, तो उस टाइम ना मैं आकर के रूम का जो मेरा बेड रखा हुआ आपने देखा है, विंडो है सामने मतलब बेड के साथ ही लगा हुआ, तो मैंने विंडो बंद करके चली गई, किचन में कुकिंग कर रही थी और शैम उस रूम में थे जिसमें वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे थे। तो शैम का आदत है उस रूम से इस रूम में, उस रूम से उस रूम में वो टहल के वर्कआउट वगैरह करते हैं। तो वो शायद इस रूम में आकर के विंडो को खोल करके ना चले गए। बारिश रुकी हुई थी, उन्होंने देखा कि बारिश रुकी हुई है, विंडो बंद है, तो उन्होंने विंडो खोल दिया और वो उस रूम में जा करके अगेन वर्कआउट करने लगे और मैं किचन में अपने कामों में लगी हुई हूँ। उसके बाद मतलब बारिश ऐसे हो रही है कि जैसे रुकती है फिर होती है, फिर रुकती है फिर होती है, फिर से बारिश आ गई और मैं बिंदास बेफिक्र किचन में कामों में लगी हुई थी कि मैं तो विंडो बंद करके हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, बारिश हो रही है होने दो। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि विंडो खुला हुआ था ना, तो बिस्तर का जो जिस साइड मैं सोती हूँ ना, जो दीवार के साइड, उस साइड ना पूरा साइड ना ये पानी से ना ये मैट्रेस ना गीला हो गया। और जब मैं आई कुकिंग करके घर में आई तो देखिए अल्लाह मैट्रेस गीला। फिर जल्दी से मैंने ना विंडो बंद किया। जब सैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने उस टाइम खोल दिया, फिर मतलब वो खोल करके भूल गए थे, ये हुआ था। तो मैं क्या काम की फ़ैन ऑन करके फ्रेंड्स पूरे दिन उसको सुखाई तो वो ऊपर से पूरा सूख गया। तो मैं छू करके अच्छे से देखी ना, तो देखी कि पूरा सूख गया। तो नाइट में मैं आराम से बिंदास होकर के सो गई। वहाँ पे ना दूसरा चादर बिछाई कुछ मोटा के, मुझे सर्दी ना हो। और आप लोगों को तो मेरा तो पता ही है कि मेरा एकदम थोड़ा सा मौसम इधर से उधर होता है, मुझे वो चीज़ नुकसान कर जाता है। और यहाँ तो मैं इस पे सो गई। हुआ क्या फ्रेंड्स कि ऊपर से तो मैट्रेस सूख चुका था, अंदर से ना उसके कर्टन में मॉइस्चर ना रह गया था। अब क्या हुआ कि मैं नाइट में पूरी नाइट जो उस पर सोई तो मुझे तो ऊपर से सूखा पता चला, अंदर से वो गीला था। तो मुझे उस वजह से ना ठंडी टाइप का असर हो गया। तो वही अब मेरा ना मतलब वही जो मैंने पोहा खाया था फ्रेंड्स, उसके बाद से मैं पानी के अलावा कुछ भी नहीं मेरे मुंह में, एकदम मेरा अजीब पूरा बॉडी टूट रहा था। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ज़्यादा और बीमार पड़ूँ, कि है ना मतलब कि मेरा डाइट वगैरह फिर कोई असर पड़े। तो इसलिए मैंने शाम को बोला ना कि मुझे ठंडी असर हुई है ना, तो आप चिकन थोड़ा सा मंगा दें, मैं चिकन सूप पीऊँगी ना, तो उससे जो है ना सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम फ़ौरन ठीक होता है और अच्छा फील होगा। तो इसलिए मैं आज डिनर में रोटी वगैरह ऐसे कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं चिकन सूप बना रही हूँ। अच्छा जब बना ही रही हूँ तो फिर शाम के लिए भी बना रही हूँ, मतलब हम दोनों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मौसम माशाल्लाह से अच्छा हो गया है, ठंडा एकदम फील हो रहा है फ्रेंड्स। और क्योंकि मुझे तो फीवर है फ्रेंड्स, तो मैं कंटिन्यू फ़ैन ऑफ करके हूँ। और इस टाइम पे मैंने जो सूट कॉटन वाला पहना था फ्रेंड्स, कब का मैं उतार चुकी हूँ, क्योंकि उसमें ना मुझे ठंडी लग रही थी, क्योंकि वो हाफ स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है नहीं। तो वही रेड वाले टी शर्ट को फुल स्लीव्स का जो मैंने ऑनलाइन मंगाया उसी को फिर से मैंने पहन लिया। मैं सोची कि उसको रख दे रही हूँ, कल अगर धूप होगा तो फिर वो वाले सूट को कल ही पहन लूँगी। क्योंकि मैं चादर भी डाल रही हूँ ना, तब भी मुझे ऐसे ना बॉडी एकदम शिमर कर रहा है, सिहर रहा है ऐसे। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये बना ही रही थी, मतलब थोड़ा सा ही कुकिंग की हूँ और सूप का, और लाइट चली गई है। तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करके मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करके ही मैं अपना है ना सूप पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बर्दाश्त ही नहीं, भूख भी लग रही है और थोड़ा ना ये सूप वगैरह पीने का भी मन कर रहा है। यहाँ पर मैंने शैम को भी दे दिया फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में ना फ्रेंड्स इतना ही, और आप लोग दुआ करना कि मैं बीमार नहीं पड़ूँ। हालाँकि इंतज़ाम तो हमने कर लिया फ्रेंड्स अपना, तो अल्लाह करे कि ये चीज़ असर कर जाए और मैं सुबह उठूँ तो अच्छी रहूँ, कि ताकि फिर कल सुबह की अच्छे से पूरी रूटीन अपनी फॉलो करूँ, डाइट फॉलो करूँ, एक्सरसाइज करूँ। चलिए मुझे मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।